हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यू शो पूरे दिल से और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अगस्टिन मुश्ताक। अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी समझ से, पूरी अकल से आपको वेलकम कहता हूं आपके यू शो जिसका नाम है पूरे दिल से। बिल्कुल। सो करते हैं आगाज़ एक बहुत अच्छी बात से। कहते हैं कि किसी ने क्या ही बेहतरीन कहा है कि हमारी जो ज़िंदगी है ना वो आसान नहीं बल्कि इसको आसान बनाया जाता है। ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि उसको आसान बनाया जाता है। वो कैसे? कभी कुछ नज़रअंदाज करके और कभी कुछ बर्दाश्त करके। बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं टीम से। मैरियन, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैरियन, बहुत ही आउट क्लास लास्ट हमारा शो गया और लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए कि मैरियन ने डराया भी और मैरियन ने सिखाया भी। तो आज की कैसी फीलिंग्स है शो को लेकर? आज बिल्कुल अगस्टिन, हमेशा से हमारी इंटेंशन तो यही होती है सिखाने की, पर अगर किसी चीज के साथ ऐसे लीथल इफेक्ट्स एसोसिएटेड है तो वो बताना भी जरूरी है। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपकी बात को आगे लेके चलूंगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात सिखाई कि जिंदगी आसान नहीं होती बल्कि आसान बनाना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें जिंदगी में रहते हुए बहुत सी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। हमने अपने लास्ट प्रीवियस शो में भी 3-4 शो पहले भी हमने इस बात को जिक्र किया था कि अक्सर जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम हार बहुत जल्दी मान लेते हैं और जब हार मान लेते हैं तो फिर हम कहने पे मजबूर होते हैं कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मैं तो ऐसे ही आ गया। सो जनाब, आज हम ज़रूर बात करेंगे कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्योंकि बामकसद ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगी मैरियन इसके बारे में? अगस्टिन, मैं ना इसी पे स्टडी कर रही थी तो मैंने अमेज़न लिस्ट करता है 151,928 बुक्स हैं रिगार्डिंग ह्यूमन लाइफ के पर्पस पर। तो मैं यही सोच रही थी कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी लाइफ में इतनी सारी बुक्स पढ़ लें। तो अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो अगर हम एग्जामिन करते रहे अपनी लाइफ को तो हम जिंदगी जिएंगे किस वक्त, अगर हम एग्जामिनिंग और एनालाइजिंग में ही इतना टाइम गुजार देंगे। तो आज मैं अपनी ऑडियंस को एक बहुत ही अच्छी खबर देने वाली हूँ कि आपको बिल्कुल भी वो 151,928 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनमें से पॉइंट्स आपके लिए आउटलाइन करके लाए हैं जो आपको बताएंगे कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस कैसे डिस्कवर करना है। सो हमने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस टॉपिक को आप तक पहुंचाएं और खुद भी सीखें और आपको भी सिखाएं। मैरियन, क्या लेकर आई हैं आज आप? Augustine has said that most of us die at the age of 25, but we are just buried at the age of 75. तो हमारा जो पर्पस हमारी यूथ में ही किल हो जाता है। कभी कभी हम समझते हैं या हमें ओरिएंटेशन नहीं रहती, हम डिसओरिएंट हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ जिनसे हमें हमारे पर्पस को डायरेक्ट करने में और पर्पस को बेसिकली डिस्कवर करने में बहुत हेल्प होगी। बिल्कुल। So audience, let us discover our purpose together. Jim Carrey once said, and I'm quoting, "Everyone should be rich and famous in their life so as to know that this is not what it takes to be happy." बहुत ही खूब बात उन्होंने कही है, क्योंकि मेरे नज़दीक हैप्पीनेस का जो डायरेक्ट ताल्लुक है, जिस तरह से हम आज बात कर रहे हैं पर्पस ड्रिवन लाइफ पर, उससे होता है कि जब इंसान डिस्कवर कर लेता है अपना पर्पस, तो आप चाहे उस डेस्टिनेशन तक पहुँचें या ना पहुँचें, आप उस पैथ को ही इतना एंजॉय करते हैं, उस रास्ते को, उस जर्नी को ही इतना एंजॉय करते हैं कि आप बहुत खुश रहते हैं। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्कवर योर पर्पस इन लाइफ। तो पर्पस इन लाइफ को डिस्कवर करने के लिए हमारे पास 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी, जिनका जवाब आपको बताएगा कि आपका पर्पस लाइफ में है क्या। नंबर 1 इज हम कौन हैं। नंबर 2 इज कि हम क्या करते हैं। नंबर 3 इज कि हम वो करते किसके लिए हैं। और नंबर 4 कि जिन लोगों के लिए हम वो काम कर रहे हैं उनकी नीड्स और वांट्स क्या हैं। और नंबर 5 इज कि हमारा वो काम करना उन लोगों की ज़िंदगी में क्या असर छोड़ता है। ये 5 क्वेश्चंस के जवाब जब आप लोग देंगे, आपको एक बहुत ही क्लियर विजन मिल जाएगी कि आपका पर्पस इन लाइफ क्या है। अब एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि उस पर्पस को परस्यू कैसे किया जाए। तो मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी आप अपने पर्पस को डिस्कवर करें, उसके बाद उस सारे पर्पस को, उस सारे एक्ट को सरेंडर कर दें खुदा के सामने। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती जाऊँ, हज़रत मूसा की एग्जांपल हम कलाम से अगर पढ़ें, खुदावंद ने जब मूसा से बात की, खुदावंद ने उनसे पहला सवाल ये किया कि आपके हाथ में क्या है। तो हज़रत मूसा ने उन्हें जवाब दिया कि मेरे हाथ में ये लाठी है। तो खुदावंद ने उनसे कहा कि इसे ज़मीन पर गिरा दें। तो जब उन्होंने गिराया तो वो लाठी सांप बन गई और खुदा ने एक बड़ा मौजज़ा कर दिखाया, और जब उन्होंने दोबारा उसको पकड़ा वो दोबारा एक शेपर्ड स्टाफ में तब्दील हो गई। तो आज मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ कि खुदावंद भी हमसे यही बात कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर
आइडियाज़, योर क्रिएटिविटी, आपके कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी एजुकेशन हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी शेप बनाती हैं और आपकी शेप डिसाइड करती है कि आपका लाइफ पर्पस है क्या, आपको लाइफ में करना क्या है। जैसे कि हज़रत मूसा ने अपनी लाठी को खुदावन के सामने गिरा दिया तो खुदावन ने इस नॉन लिविंग चीज़ में ज़िंदगी भर दी। इसी तरह जब आप अपने इरादों को, अपने मकासद को खुदावन के हजूर लेकर आते हैं तो खुदावन उनको जीती जान कर देते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि कभी भी किसी और के लाइफ पर्पस से इंस्पायर हो के या किसी और की जर्नी को देख कर कभी ये मत सोचे कि मेरी जर्नी उसके जैसी हो, क्योंकि खुदावन ने हम सबको यूनिक बनाया और हम सबका एक यूनिक पर्पस है। और हमेशा उस पर्पस को परस्यू करते रहें, हमेशा डिस्कवर करते रहें कि आपको वो पर्पस कैसे पूरा करना है। एंड जस्ट बी योरसेल्फ बिकॉज गॉड स्माइल्स व्हेन यू बी यू। थैंक यू। वेलकम बैक ऑडियंस एंड मेरिन, इट वाज सीरियसली सुपर, बहुत अच्छा था, लाइक इंफॉर्मेटिव था, हमारी यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। और मैं इसके साथ साथ आपको एक बात बताना चाहूँगी, बल्कि आप सबको बताना चाहूँगी कि खुदा ने जब हम सबको बनाया है, पैदा किया है, तो उसने हमारे लिए प्लान्स भी रिक्वायर किए हैं, बहुत डिफरेंट किस्म का डिफरेंट प्लान्स है। इट सेज that don't compare yourself with someone else because the plan God has for you is masterly unique। बिल्कुल। हम शायद किसी और को अपने साथ कंपेयर करने की वजह से या फिर उस टाइम में काफ़ी चीज़ें वेस्ट ऑफ कर देते हैं, हम अपने ट्रैक से उतर जाते हैं कि जिस ट्रैक पे हम चल रहे होते हैं। सो इट्स बेटर कि हम शायद अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें, बिकॉज हमारे लिए जितने प्लान्स हैं वो वक्त के साथ ही पूरे हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, वही बात है कि सिर्फ देखने के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी कोटेशन मेरे जहन में यहाँ पे है कि हम अक्सर चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद हैं, हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते कि जैसे कि चीज़ें हैं। तो बड़ी अच्छी ब्रिटनी ने बात की कि किसी की ब्लेसिंग को देख के या किसी की शोहरत को देख के ये बात अपनी ज़िंदगी में फील ना करें कि मेरे पास नहीं, आपके लिए जो है वो बहुत बेहतर है, जो दूसरों से बहुत बेहतर है। तो मेरिन, बहुत अच्छा आपने समझाया, आपने कुछ पॉइंट्स हमें बताए कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं समझता हूँ जनाब के ज़िंदगी में रहते हुए हमारा एक ये भी मकसद होता है कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा जिएं और अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें। मतलब ज़िंदगी में रहते हुए एक मकसद ज़रूरी है, लेकिन इससे आगे भी बहुत बढ़कर है जो कि इलाही मकसद होता है, उसका भी मालूम होना हमें बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए एक्चुअल हम ज़मीन पर भेजे गए हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए समझना। तो उसी बात को समझाने के लिए आज बहुत ही मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। बिना वक्त को ज़ाया किए चलें हम मिलवाते हैं आपको हमारे गेस्ट से और मिलकर ज़रा सीखते हैं इलाही मकसद के बारे में। जी दोस्तों, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उन सबको एक मरतबा फिर मैं अपने पूरे दिल से, आपके पूरे दिल से मैं यू शो में वेलकम कहता हूँ। मैं समझता हूँ ज़िंदगी एक बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा है जो खुदा की तरफ से हमें मिला है, और इस ज़मीन पर रहते हुए इसी ज़िंदगी में एक मकसद हमारा ये भी है कि हम अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, अच्छा जिएँ, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें। और मैं समझता हूँ कई लोगों के लिए बस यही एक मकसद है, लेकिन जनाब इसके बाद भी बहुत कुछ है, और इसी बहुत कुछ को जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है बहुत ही अच्छे रिलीजियस लीडर जनाब मोस्ट रिस्पेक्टेड पास्टर नथानियल इकबाल। सर क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इतने अच्छे टॉपिक पर बात करने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हम करेंगे जो कि हमारे दोस्तों के लिए बहुत सीखने का सबब बनेगी। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मुझे इस शो में बुलाया गया है। थैंक यू। और बड़ी मकबूलियत हासिल की है शो ने। थैंक यू। तो इतने अच्छे उन्वान के लिए मुझे बुलाया गया है, मेरे लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात। थैंक यू सो मच सर। सो पारी साहब, पहला सवाल मैं रखता हूँ, मुझे बताएं कि इस तेज़ रफ्तार दुनिया में कोई भी मज़हब, रिलीजन किस तरह हमारी मदद करता है कि हम उस इलाही मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें जो कि एक्चुअल में हमें गुजारनी चाहिए? देखें, सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया बड़ी तेज़ हो गई है, बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो इस दुनिया में आ गई है। उस टेक्नोलॉजी ने हर शख्स को जो है ना तेज़ रफ्तार दुनिया में तेज़ कर दिया। सबसे पहली बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि मज़हब के मुताबिक इलाही ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। तो ज़मीन पर जितने मज़हब हैं उनको किताबें दी गई हैं। बिल्कुल। तो चूँकि हम क्रिश्चियन हैं तो मैं किसी और किताब की तो नहीं, बल्कि उस किताब की जो मैं ये समझता हूँ और है भी ऐसा
कि दुनिया की सबसे अजीम किताब किताब है, बिल्कुल। बाइबल मुकद्दस। दर हकीकत। सो बाइबल मुकद्दस इस मजहब को, क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को दी गई है, ठीक है। और अगर किसी ने ज़मीन पर बामकसद ज़िंदगी गुजारनी है और ऐसी ज़िंदगी जो उसे महसूस हो और लगे कि ये खुदा की तरफ से ही है ज़िंदगी और मुझे, उसे बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना होगा, ज़रूरी है। सो पारी साहब बड़ी अच्छी बात की, और मुझे ये भी बताते जाएं कि अच्छा है, मैं ईमान रख रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, फिर भी आपने शुरू में बता दिया कि दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, तो हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात होती हैं, जो एक किस्म से अबलीस की तरफ से होती हैं, जो हमें रूहानी तौर पर आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन सारी बातों पर हम कैसे काबू पा सकते हैं? देखें, बहुत सारे गुनाह हमारी नेचर के अंदर है, ठीक है जी। उन गुनाहों पर गालिब आने के लिए, उन रुकावटों पर गालिब आने के लिए, उन मुश्किलात पर गालिब आने के लिए हमें किसी ऐसी ताकत की ज़रूरत है जो उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत और हावी हो। बिल्कुल, कोई ठीक है? शक नहीं। ये बात हतमी है कि आप अपनी ताकत से इस ज़मीन पर रहकर पाक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अपनी ताकत से। हकीकत है। आपको किसी ऐसी ताकत की ज़रूरत है जो इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो रूहुल कुद्स, वो मददगार है जिसका वादा यीशु मसीह ने किया था। अभी तक मैं बाइबल मुकद्दस की बात कर रहा था, अब मैं आ गया हूँ कि मुश्किलात बहुत हैं। बिल्कुल, हकीकत। हमारी ज़ात, हमारी इन सारी चीज़ों के अंदर ये सारी बातें रची हुई हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। और इन्हें अपने आप से अलग करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको एक हैवी पावर चाहिए, और हैवी पावर जो है ना, वो होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स है, जो यीशु मसीह ने दिया है। और यीशु मसीह ने जब इसका वादा किया था तो कहा था, मैं तुम्हें दूसरा मददगार देता हूँ। बिल्कुल। दूसरा मददगार देता हूँ। सो वो हेल्पर है, वो मददगार है, वो आया ही ज़मीन पर इसलिए कि वो आपकी हेल्प करे। बिल्कुल। जो काम आप अपनी जहानत से, अपनी एजुकेशन से, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपनी ताकत से नहीं कर सकते, वो रूहुल कुद्स कर सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि इस ज़मीन का हर शख्स जो है वो रूहुल कुद्स से मामूर हो। अच्छी ज़िंदगी के मैसेज के साथ ही हम इस सेगमेंट को दोस्तों वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच पारी साहब, अगेन आपने इतने अच्छे टॉपिक को समझाने में हमारी बड़ी मदद रहनुमाई की, और हमें बताया कि एक्चुअल में जो इलाही मकसद है उसका भी हमारी ज़िंदगी में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेरा यकीन है आपने ज़रूर सीखा होगा बहुत कुछ, तो अपने फीडबैक को देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके हौसलों से हमारे हौसले बुलंद होते हैं, और जब हमारे हौसले बुलंद होते हैं तब हम हिम्मत करते हैं कि ऐसे मतलब सीखने वाले टॉपिक्स को आपके लिए लेकर आएँ और मिलकर सीखें। सो अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे मेन डेस्क पर। सो वेलकम बैक टू द मेन डेस्क। अगस्टिन, आपके सेगमेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उस सेगमेंट में रिस्पेक्टेड पास्टर नथानियल ने हमें बड़ी खूबसूरती से सिखाया कि एक पर्पस का ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है, और इलाही मंसूबे को जानना कितना ज़रूरी है। अक्सर जब हम अपने उस ट्रैक पे चल रहे होते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो मुसीबतें आती है तो हम उस ट्रैक से हट जाते हैं, जैसे कि मैरियन ने और आपने पहले ही मेंशन किया। तो नशेबो फराज का ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। जब उतार चढ़ाव होता है तो हमें गिरना और उठना आता है, और जब हम गिरते उठते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ जब आपको ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है ना, तो आपके सामने एक अच्छी सी रोशनी आ जाती है, ताकि आप उस रोशनी में आगे बढ़ते जाएं। और अगस्टिन, रोशनी को लेते हुए मैं आपको अपने सेगमेंट की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ मारिया हमारा वेट कर रही हैं। सो लेट्स मूव टू DIY। हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुश होंगे। नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ मैं और एरिक आपको वेलकम करते हैं सेगमेंट DIY में। दोस्तों, बातें तो बहुत सी होती रहेंगी, चलिए बढ़ते हैं आज के सेगमेंट की तरफ और आज के क्राफ्ट की तरफ, और एरिक से पूछते हैं कि वो आज आपको क्या बनाना सिखाएंगे। जी एरिक, आज आप हमारे ऑडियंस के साथ क्या शेयर करने वाले हैं? जी मारिया, तो जैसे हम बात कर रहे थे मेन डेस्क पे अपनी सिम्त की, चलने की, कि हमें अपने कोई ना कोई अपना गोल सेट करना है, तो हमें अपने पाथ को क्लियरली देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो मैंने कहा क्यों ना आज हम एक कैंडल लैंप बनाएं और उसे रिलेट करें आज के अपने टॉपिक के साथ। That's great. तो एक तो इससे दो फायदे हो जाएंगे, हम क्राफ्ट भी कर लेंगे और इसी के साथ साथ हम अपना लाइफ का पर्पस भी सीख लेंगे। तो आए बढ़ते हैं हम अपने क्राफ्ट की तरफ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक स्ट्रो है। इस स्ट्रो को बनाने के लिए हमें एक A4 साइज की शीट चाहिए होगी ब्राउन कलर में, और सबसे पहले हम इसके एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। और इस स्ट्रो को बनाने के लिए आप अपनी पेंसिल
या फिर चॉपस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में हम इसको रोल करने के बाद इस पेंसिल को निकाल लेंगे। ओके। तो आप इसके कॉर्नर से लेके इसे रोल करना शुरू करेंगे और जब आप थोड़ा सा रोल कर चुके होंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ग्लू अप्लाई करनी है इसको, ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। और अच्छे से आपने ग्लू अप्लाई करनी है ताकि इसके लेयर्स काटते वक्त, इसको इस स्ट्रोक को 3 हिस्सों में काटते वक्त ये इसके लेयर्स अलग ना हो। तो आपने अच्छे से इस पर ग्लू अप्लाई करनी है। इन छोटे स्ट्रोज में कट करना है ताकि ये एक वुड की शेप में आ जाए और जब हम इस लैम्प को बनाए तो एक विंटेज थीम दे। तो इसको इन स्ट्रोज को बनाने के बाद हमें इनकी कटिंग करनी है और ये A4 साइज के शीट से जो स्ट्रो बनेगा उसके लेंथ में से हमें 3 छोटे स्ट्रोज निकालने हैं। ठीक है। और उनकी मेजरमेंट कुछ यूँ हम करेंगे, अपने पास हम मेजरमेंट स्केल रखेंगे नीचे और आप उसके साथ मेजर करें कि 4.5 यानी 4.5 इंच की हमें इसकी कटिंग करनी है यूजिंग सीजर्स। तो जब आप इसकी कटिंग करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रो बन गया। तो इसी तरह के हमें एक स्ट्रो में से 3 स्ट्रोज निकालने हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ 4.5 एंड 4 इंच के कुछ स्ट्रोज आ चुके हैं। इसी तरह से मेरे पास मेन अपने डेस्क पे बहुत सारे रखे हुए हैं। तो व्यूअर्स, इस लैम्प को बनाने के लिए हमें टोटल मिनिमम 30 छोटे स्ट्रोज की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो आप और बना सकते हैं। तो इस लैम्प को बनाने के लिए हमें एक ग्लास या कप की ज़रूरत होगी, जैसा कि हमने पहले ही इन स्ट्रोज को बना लिया है। अब इसकी पेस्टिंग कुछ यूँ होगी मारिया कि हम इसके साइड पे सुपर ग्लू अप्लाई करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इन स्ट्रोज को अटैच करते जाएंगे। और इसी के साथ व्यूवर्स, आपने देखा कि मैंने किस तरह इन तमाम स्ट्रोज की या कह ले कि इन वुड्स की अटैचमेंट कर दी इस ग्लास या इस कप के साथ। अब ज़रूरत है इसको रिबन से टाई करने की। आप देखें जिस साइड का एंगल आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है उस साइड इसका रिबन टाई कर दें ताकि इसका फ्रंट हमारे सामने प्रोमिनेंट हो जाए। अब व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने किस तरह इसके ऊपर एक रिबन टाई किया और इन स्टिक्स की अटैचमेंट की। एंड व्यूवर्स, जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको स्टार्ट में नहीं बताई वो ये कि इस लैम्प के लिए हमें एक कैंडल की ज़रूरत होगी और हम इसके अंदर खूबसूरत सी कैंडल को पुट करेंगे। समटाइम्स ग्लास के साथ या उस कप के साथ बनी बनाई कैंडल मिलती है, तो आप उन कैंडल्स को भी इस्तेमाल करके डेकोरेट कर सकते हैं इसी प्रोसेस के साथ, या आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू कि आप इस तरह के कैंडल्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जी दोस्तों, यकीनन आपने आज का ये सेगमेंट बहुत ही एंजॉय किया होगा और आज के इस पूरी एपिसोड से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और हमारे सेगमेंट से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ साथ जाते जाते मैं एक बात करना चाहूँगी दोस्तों, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए। गुड बाय। Welcome back, audience. And Eric, it was superly amazing. It was so catchy and so, I would say, bright. बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल, और वही बात है, रोशनी जहाँ पर भी हो वो वहाँ अच्छा ही लगता है। जब आपकी ज़िंदगी में बहुत डार्कनेस हो ना तो अचानक से एक रोशनी आ जाए तो आपकी फीलिंग्स मैं समझता हूँ बहुत ही ब्राइट हो जाती हैं। तो करते हैं हम अपने आप को यहाँ पर स्टॉप और आपको सीधा लेकर चलते हैं यूथ अराउंड द वर्ल्ड की तरफ और सीखते हैं कि वहाँ आज हमें इस टॉपिक के बारे में क्या मिलता है। थैंक यू गाइस। नाजरीन, मैं आपकी होस्ट अरीज पूरे दिल से का यूथ अराउंड द वर्ल्ड का ये सेगमेंट आपके लिए लेकर आई हूँ। हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाउ कैन वी लिव ए पर्पस ड्रिवन लाइफ। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ फ़िलिप मौजूद हैं। फ़िलिप, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू आवर शो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए पर्पस ड्रिवन लाइफ? I've been thinking about this topic quite a lot recently, just because I finished school, and I think everyone in this age is thinking a lot about what will the future be like, what am I going to study, what's my job going to be, like all of those things, and yeah, that's why I think it's pretty important. Yeah. So, what is your purpose now? Have you thought about your purpose? It's a difficult question because I'm still in the process of figuring out what my purpose is. And I think many people
even grown-ups still are in this process. And I always thought my purpose was to go to Nepal. I wanted to go there for some community work, and that didn't work out, and in the end I ended up in the UK. Even though I ended up in the UK, I still think that I'm following the purpose of God, because I believe that my purpose is to serve God. That's very good that you're clear about your purpose and you're seeing it being fulfilled. नाज़रीन, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में जो अभी पर्पस है वो है कि मैं अपना ACCA फ़िनिश करूँ और मैं अच्छी सी जॉब करूँ और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाऊँ। लेकिन ये तो हमारी दुनियावी पर्पस है, ये मेरी अभी की पर्पस है। बट मैं अल्टीमेट पर्पस के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि हमारी ज़िंदगी का मकसद है। What do you think about having an ultimate purpose? I think the ultimate purpose for us as people God created is to worship Him, or live our lives for Him, because He created us to have a relationship to Him. And I have a verse I quite like. It's actually the verse people gave me for my baptism. It says, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters." And I think we as humans, we always look at other people and try to please them, try to look good in front of them, try to somehow impress the people by, I don't know, wearing the newest clothes, looking good, or having the newest technical stuff, a new phone or whatever. But all of that isn't important in front of God. In front of God, it's only important that we live our lives for Him, and that we serve Him and make Him known, and that's all we have to do. We don't have to impress anyone else, and that takes away a lot of burden as well. Philip, I agree with you. It is our ultimate purpose to worship God. और जो मेरी यूथ देख रही हैं उनको मैं एक डिवोशनल किताब है जो रेकमेंड करना चाहूँगी। इट्स कॉल्ड पर्पस ड्रिवन लाइफ। इट्स बाय रिक वॉरेन। इसकी उर्दू में भी ट्रांसलेशन मौजूद है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये बुक पढ़ें, और it would help you figure out the purpose for your life. Thank you, Philip, for sharing your thoughts. I hope कि आप सब ने हमारे इस डिस्कशन से कुछ सीखा होगा. I would now pass it back to the team. वेलकम बैक दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरह मैं समझता हूँ कि यूथ अराउंड द वर्ल्ड में हमें एक बहुत अच्छी किताब का जिक्र मिला। और जनाब जिस बुक का जिक्र उन्होंने वहाँ पे किया, ये है वो बुक जिसका उर्दू वर्जन हमारे पास मौजूद है, बामकसद ज़िंदगी। ये बहुत ही ब्लेस बुक है। मैंने पर्सनली इसको पढ़ा है, स्टिल पढ़ रहा हूँ और बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ जब ये आप तक आएगी तो आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। आप तक कैसे आएगी? पूरे दिल से एक बहुत अच्छी ऑफ़र दे रहा है हमारे दोस्तों को जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। सो अगर आप मोहब्बत हमसे करते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है आपसे मोहब्बत करना। सो इस किताब के आगाज़ में ही बहुत अच्छी एक हेडिंग है, एक सवालिया निशान है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। मैं दोबारा ये सवाल आपको नीचे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सो ज़रूर हमारे नंबर्स आ रहे हैं, सारी इन्फो डिटेल आ रही है। अपने जवाब देना शुरू कर दें कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो जिन के जवाब अच्छे होंगे, पहले 10 हमारे जो व्यूवर्स होंगे उनको ये किताब हम गिफ्ट के तौर पर देंगे। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ हमेशा की तरह कि आपको ये शो भी बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इस बुक का जो हमने सवाल दिया आपको उसका आंसर देना मत भूलिएगा, क्योंकि ज़रूरी है इस बुक को पढ़ना। एक इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के मतलब को जानना। तो ज़रूर आपकी स्क्रीन पर हमारी इन्फो आ रही है, ज़रूर उस पर हमें आंसर दें। तो जनाब यूं ही इस शो को देखते रहें। हमारे सोशल मीडिया की इन्फो भी आ रही है, हमारे यूट्यूब का पेज भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और हमारे फेसबुक का पेज भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आपको कोई प्रीवियस शो देखना है पूरे दिल से का, तो सारे शो हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। जाते जाते मुझे, मैरियन को, ब्रिटनी को, एरिक को, हम सबको इजाज़त दे। आपसे मिलेंगे आप ही के अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।